अस्सलाम वालेकुम जी। आज 22 दिसंबर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो गंदम है ये अक्टूबर के पहले हफ्ते की काश्त है। आज ये टोटल तकरीबन 80 दिनों के करीब है और इसको सिट्टा निकाले हुए भी आज एक हफ्ता हो गया है। तो 70 से 75 दिन के बाद सिट्टा निकाल गई। अक्सर क्या होता है जब गंदम नाड़ी पे जाती है या एक आध सिट्टा निकालती है तो हमारा किसान परेशान हो जाता है और वो गंदम के ऊपर खर्चा छोड़ देता है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने खर्चा नहीं छोड़ना, डिसहार्ड नहीं होना। अगर एक पौधा है तो उसके नीचे और भी बहुत सारे शगुफे होते हैं। इस फार्मर ने क्या किया कि यहाँ पर जब उसका गंदम नाड़ी के ऊपर चढ़ी है तो उसने कहा खराब हो गई है, उसने छोड़ दिया। अब आप ये देखें कि ये एक एक सिट्टा निकला था तो उसने खर्चा बंद कर दिया, लेकिन इसके नीचे भी बहुत सारे हैं। अब ये देखें, एक तो इधर खड़ा है ना, अब ये नीचे देखें, ये उससे नीचे आ गया, ये उससे नीचे वाला टिलर आ गया। अच्छा, उसने इस टिलर की भी खुराक बंद कर दी है इसकी। और ये देखें, ये शायद 1.5 इंची का सिट्टा भी नहीं है, ठीक है। इससे शायद हम देखेंगे तो नीचे भी हमें मिल जाएगा। ये देखें, तो मैं पिछली वीडियो में भी यही आपको समझाने की कोशिश की है, इस वीडियो में भी यही कर रहा हूँ कि अगर कोई गंदम आपकी नाड़ी पर चली जाती है तो वो सारे सिट्टे नहीं निकलते हैं। नीचे जो टिलरिंग होती है, जो नीचे शगुफे होते हैं, इसमें अभी ये देखें नीचे भी शगुफे हैं, ये देख लें आप, ठीक है। तो जो अगेती गंदम होती है, ये देखें इससे भी नीचे है, ये देखें, ठीक है। अगेती गंदम का यही आपको बेनिफिट मिलता है कि आप जो नीचे शगुफे होते हैं उनको तैयार कर सकते हैं। डिसहार्ड ना हो, उसको यूरिया नाइट्रोजन ज्यादा दें, थोड़ी फास्फोरस साथ दें, थोड़ी सी आप पोटाश भी दे लें अगर आपके पास खर्चा है, तो नीचे वाले टिलर बराबर हो जाएंगे ऊपर और ये आपका बिल्कुल रिकवरी हो जाएगी और अक्टूबर वाली गंदम आपको कभी भी लॉस नहीं देगी। लेकिन इस तरह के मिसमैनेजमेंट करेंगे तो फिर शायद यकीनी तौर पर काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा।